आज बहुत से लोग मैं पवित्र आत्मा से भरा गया हूं, भरा गया हूं, भरा गया हूं कह रहे हैं, लेकिन अपने कार्यों में तो मसीह के गवाह होकर जी नहीं पा रहे हैं। एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आकर पूछ रहा था, ब्रदर थोड़ा मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करेंगे क्या? मैंने पूछा किस विषय में? ब्रदर मेरी पत्नी बहुत आत्मिक है। बहुत अच्छी बात है। वो पवित्र आत्मा से भर जाती है। बहुत अच्छी बात है। भाषाओं में बात करती है। वेरी गुड। वचन का भी प्रचार करती है। फिर मैं किस विषय के लिए प्रार्थना करूं भाई? मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए। किस विषय के लिए? परमेश्वर मेरी पत्नी को सुधार सके। ये क्या है? ये क्या भाई, आपकी पत्नी पवित्र आत्मा पाई हुई है कह रहे हो, अन्य भाषा भी बोलती है कह रहे हो, आपकी पत्नी वचन का भी प्रचार कर रही है कह रहे हो, आपकी पत्नी सुधर जाए मुझे प्रार्थना करने को कह रहे हो। किसे चाहिए जी ये सब? घर आने से एक गिलास पानी भी नहीं देती है। वो क्या कह रहा है? घर आने से एक गिलास पानी भी नहीं देती है। जो पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं रख पाती है, जो पत्नी अपने पति का ध्यान नहीं रखती, ऐसी भक्ति किस काम की? बाइबल बताती है, चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं, यानी मेरा जीवन व्यर्थ है। यानी इसका मतलब जानते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों से बढ़कर पवित्र आत्मा के फल उत्तम है। भाषाएं बोलना अनुग्रह का दान है। आश्चर्यकारी करना अनुग्रह का दान है। आज बहुत से लोग अनुग्रह के दान की आशा कर रहे हैं। सेवकों के विषय में बताते हुए उनके नाम के नीचे फलाने प्रभु के दास अनुग्रह के दानों से भरे हुए इस तरह लिखते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, चाहे मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, पहाड़ों को हटाने का विश्वास मुझ में हो, या मेरी संपत्ति कंगालों को खाने को दे दूं, पर यदि प्रेम ना करूं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। यदि मैं प्रेम रहित हूं तो, आत्मा का फल यदि मुझ में नहीं है तो मैं व्यर्थ हूं। यानी अनुग्रह के दान होने पर भी व्यर्थ जीवन जीना संभव है। समझ में आया कुछ? आज बहुत से लोग आत्मा के फलों से फलवंत ना होकर अनुग्रह के दान को ही चाहते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर बड़े सुंदर रूप से 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में लिखवाए हैं। आज बहुत से लोग चाहते हैं अनुग्रह का दान, अनुग्रह का दान, अनुग्रह का दान, लेकिन इन सब से श्रेष्ठ है आत्मा का फल। क्या है आत्मा का फल? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, नम्रता, विश्वास और वैसे ही संयम। हर मनुष्य के जीवन में जो दिखाना है, जो दिखाई देना है, वो अद्भुत गुण क्या है जानते हैं? आत्मा के फलों में दिखाई देने वाले गुण। आप कितनी भी भाषाएं बोलें तो क्या फायदा यदि प्रेम ना हो तो? कितने भी अनुग्रह के दान क्यों ना हो, यदि आप में धीरज ना हो तो? कितना महान विश्वास भी आप में हो तो क्या फायदा यदि आप में आनंद ना हो, यदि संयम ना हो तो? आप में सेल्फ कंट्रोल, संयम नहीं होने से, नम्रता का जीवन नहीं होने से, कुछ लोग अनुग्रह के दानों के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते हुए घमंड करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, जब आप पवित्र आत्मा पाते हो, या फिर जब पवित्र आत्मा आप में आता है, सबसे पहले हम सब क्या पाते हैं? सामर्थ को पाते हैं। परमेश्वर उस सामर्थ को हमें क्यों दिया है जानते हैं? प्रियो, आज बहुत से लोग उस सामर्थ को पाए हैं कह के क्या क्या करते हैं, लेकिन प्रभु ने निश्चय कहा है, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जब वो आएगा तुम मेरे गवाह होकर जियोगे। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कौन है? प्रभु के लिए गवाह होकर जीने वाला। कहां? पहले यरूशलेम में, उसके बाद यहूदिया में, उसके बाद सामरिया में, उसके बाद पृथ्वी के छोर तक। यानी परमेश्वर कह रहे हैं, जो कोई पवित्र आत्मा से भरा जाता है, जो पवित्र आत्मा को पाया हुआ होता है, वो सबसे पहले सामर्थ को पाता है। सामर्थ पाया हुआ व्यक्ति सबसे पहले यरूशलेम में, यानी घर में, आपके घर में
आप गवाह होकर जिएंगे, आपके घर में आप गवाह होकर जिएंगे। लेकिन आप क्या हैं, आपकी आत्मिकता क्या है, आपके घर में मालूम चलता है। एक बार दादाजी के पास आकर पोते ने कहा, दादाजी दादाजी, बहुत से लोग कह रहे हैं यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही भयानक होगा, भयानक होगा, भयानक होगा। इस तरह से दादाजी के पास आकर उस पोते ने पूछा, कितना भयानक होगा दादाजी? इस तरह पूछने से दादाजी ने कहा, इसमें क्या है पोते, तुम्हारी दादी चर्च गई है ना, आने के बाद मालूम चल जाएगा। क्या कह रहे हो दादाजी आप? वही तुम्हारी दादी घर आ जाए तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन आ गया समझो। असली में वो स्त्री चर्च में क्या करती है? सेवा में भाग लेने वाली मां है, लेकिन घर आने से बस पति तो बिल्ली है और वो शेर है। मैं पूछता हूं, असली आत्मिकता कहां होना चाहिए? प्रियो, घर में होना चाहिए। आपके पति आपको एक आत्मिक स्त्री ना जान पाए तो आपकी आत्मिकता व्यर्थ है। आपकी पत्नी आपको एक आत्मिक व्यक्ति के रूप में पहचान ना सके तो आपकी आत्मिकता व्यर्थ है। आपके बेटे और बेटियां आपको आत्मिक पिता और मां के रूप में वे पहचान ना सके तो आपकी आत्मिकता व्यर्थ है। पवित्र परमेश्वर पिता आज की सुबह बहुत ही सीधे और स्पष्ट पवित्र आत्मा के अगुवाई में दिया गया इस स्पष्ट संदेश के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो पिता उद्धार पाए हैं वे आपके आत्मा को पाए हैं, इसलिए वे आपके गवाह होकर जीवन व्यतीत करना है। घर में, घर के बाहर, जहां नौकरी करते हैं और काम के स्थान में, पढ़ाई करने के स्थान में, कलीसिया में, रिश्तेदारों के बीच और मित्रों के बीच, जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। ऐसे अपने जीवन के बदलाव को दिखाते हुए आपकी महिमा कर सके ऐसा जीवन हर एक जन को दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।